अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 870वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, उलामा और मदारिस के शहर मालेगांव ऐसा इबरतनाक वाक़या जो आज पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है और बहुत से उर्दू अखबारात में आज उसको सफ़े अव्वल पर जगह मिली हुई है कि एक मज़लूम बाप जिसके घर पर बेटी की बारात आने वाली थी, उसे मजबूरन निकाह से चंद घंटे पहले मुलतवी करना पड़ा और एक मैसेज बोर्ड के ऊपर लिखकर उन्होंने अपने महल्ले के चौराहे पे लगा दिया कि भाई आने वाले तमाम मेहमानों से मैं माज़रत चाहता हूँ, इसलिए कि आने वाले जो लड़के वाले थे जहेज़ का बार बार उनकी तरफ से मुतालिबा हो रहा था, इसी तरीक़े से उनको पलंग चाहिए था। यह ख़बर जब मैंने पढ़ा और यह मैसेज जब मैंने पढ़ा, मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं अपने दिल का दर्द आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। चूँकि इस्लाह मुआशरा का जो सिलसिला हमने शुरू किया, मैंने ये टॉपिक के ऊपर कम से कम अभी 150 से 200 असबाग दे दिया होगा। 50 सबक तो मेरे मुस्तकिल निकाह के ऊपर ही है। और उसके बाद में ये ऐसे हादसे जो पेश आ रहे हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, तकलीफ़ इसलिए होती है कि एक तरफ हमारे सामने सूरत हाल ऐसी है कि महाराष्ट्र के अंदर हर महीने 50 से ज़्यादा मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ में निकाह कर रही है, घर छोड़कर भाग रही है। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि कौम के रहबर और रहनुमा वो सिर्फ़ कौम की बेटियों को पर्दे में रहने का, उनकी तालीम करने का, उनकी तरबियत करने का, बस वो उनको सुधारने की बातें करते हैं, उनको मोबाइल नहीं देने का, उनको कॉलेज नहीं भेजने का। लेकिन मैं हमारे कौम के ठेकेदारों और गुत्तेदारों से सवाल करता हूँ कि कौम के नौजवान जिनके अंदर भीख मांगने की, जहेज़ मांगने की, हुंडा मांगने की, जोड़े की रकम मांगने की ये जो बीमारी पैदा हो चुकी है, मैं लड़कियों के घर छोड़कर भागने को और लड़कियों के गैरों के साथ भागने को अगर किसी को जिम्मेदार समझता हूँ, उस लड़की से ज़्यादा समाज के भिखारियों को, समाज के इन कटोरा नशीनों को कि जो 24 घंटे कटोरे लेकर खड़े हुए हैं और इन भिखारियों का पेट भरने के लिए तैयार नहीं है। इनको गरीब की लड़की पसंद नहीं आ रही है, गरीब के घर पे रिश्ता नहीं करना है। और ये भिखारी जिस घर में भी जाते हैं तो भीख का कटोरा लेकर बस वहाँ पे जहेज़ की लिस्ट लड़की वालों के हवाले कर देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये मेरा तजुर्बा है। हम हिंदुस्तान के मुसलमान चाहे किसी जमात से ताल्लुक़ रखो, चाहे किसी मसलक से ताल्लुक़ रखो, चाहे किसी नज़रिए से ताल्लुक़ रखो, लेकिन हमारी जमातें, हमारे मसलक, हमारे नज़रियात वो सिर्फ़ हमारी इबादतों तक महदूद है। हमारे मसाइल के इख्तिलाफ़ात नमाज़ों के अंदर, हमारे ख़यालात के इख्तिलाफ़ात मस्जिद की चार दीवारी में, कहीं कुरान के तफसीर पे इख्तिलाफ़ हो रहा है, कहीं पे हदीस की किताब पढ़ने पे इख्तिलाफ़ हो रहा है, कहीं पे बुखारी शरीफ के मसाइल पे बहस व मुबाहिसा हो रहा है। मुसलमानों के जो नज़रियात है वो सिर्फ़ मस्जिद की हद तक। लेकिन जैसे ही मसाइल आएंगे निकाह के, जैसे ही मसाइल आएंगे मीरास के, तो फिर चाहे मुसलमानों के किसी भी तबके का मुसलमान हो या फ़र्द हो, चाहे वो दावत व तबलीग से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो अहले हदीस हो या और किसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसके निकाह, उसके घर के मीरास के मसाइल, उसके घर की मैयत आज भी मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों उन्हीं खुराफाती तरीक़ों के ऊपर हो रहे हैं जो गैरों से हमको मीरास में मिले हुए हैं। बाकी सारे मसाइल तो हमारे सिर्फ इबादतों तक महदूद होके रह चुके हैं। निकाह का मसला आने दो, किसी भी जमात का मुसलमान रहने दो, किसी भी नज़रिए का, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, लड़की के घर पे 10-10, 15-15 लोगों को लेकर जाना, अरे मुझे बताओ ना, क्या यह इस्लाम की तालीमात में से है? क्या बुखारी शरीफ में है ऐसी कोई हदीस
क्या कुरान की तफसीर में ऐसा है कोई कि पूरे मोहल्ले को लेकर जाओ लड़की के घर पे और वो लड़की लड़के को पसंद आ रही है, बाकी लोगों को पसंद आने तैयार नहीं, उसकी वजह से रिश्ते कैंसल हो रहे हैं? ये है मुसलमानों का मुआशरा। रिश्ते की बात हो गई, लड़की पसंद आ गई, रस्म जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, रस्म मंगनी की जो रस्म होती है जिसको रस्म कहा जाता है हमारे यहाँ पर, ये हर जमात वालों के यहाँ पे मनाया जा रहा है, चाहे तबलीगी हो, जमात इस्लामी हो, बरेली हो, अहले हदीस हो, सलफ़ी हो, किसी भी मसलक का हो। मुझे बताओ ना, बुखारी शरीफ में है क्या रस्म के बारे में? कुरान की किसी तफसीर में है रस्म के बारे में? तबलीग के 6 नंबरों में है कहीं रस्म के बारे में? अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसे ऐसे रस्म सुनने के लिए मिले, पता चला 5-5 हज़ार लोगों को उसमें बुलाया गया, 20-20 लाख रुपये सिर्फ रस्मों के ऊपर खर्च हुए और बाद में वो रस्म टूट गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे यहाँ पर जमातें आ गई, मसलक आ गए, नज़रियात आ गए, सब आ गए, इस्लाम आया नहीं अभी तक हमारी मुआशरत के अंदर। अभी तक हमारे ज़िंदगियों से वो बरहमाना रसूम जो हमको मिले हुए हैं मीरास में, निकले नहीं वो अभी तक। चलो निकाह का रिश्ता भी तय हो गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, निकाह के रिश्ते भी पैसे वाले देखकर, जॉब वाली लड़की देखकर, कमाने वाली लड़की देखकर। क्यों? दुधाची म्हशी पाहिजे बोले आपल्याला, दुधाची म्हशी पाहिजेत, दूध देने वाली भैंस चाहिए इनको, दूध देने वाली। क्यों? बगैर जॉब करने वाली पसंद नहीं आ रही है। किसी भी मसलक नजरिए के रहने दो, टकले हो रहे टकले इनके, बुड्ढे हो रहे बुड्ढे, तो बीएड जब तक मिलती नहीं लड़कों के निकाह करने को तैयार नहीं, पैसे वाला जब तक मिलता नहीं निकाह करने को तैयार नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये भिखारियों का मुआशरा है, भिखारियों का, ये भिखारियों का समाज है, भिखारियों का। ये कटोरे है, कटोरे, हमारे जमाने के नौजवान कटोरे, ये भीख के कटोरे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, लालचियों के और भिखारियों के इस समाज में मेरे मोहतरम बुजुर्गों, लड़कियों के माँ बाप इस तरीके के बोर्ड लगाने पर मजबूर है, जिस तरीके से मालेगांव के उस मजलूम बाप को आने वाले मेहमानों को आने से रोकना पड़ा और माजरत करनी पड़ी उन लोगों से। ये हमारे आज के भिखारी और कटोरे नौजवानों की वजह से ये सिर्फ इख्तिलाफात करेंगे, रफ़ई यदैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तरावी की 20 पढ़ना चाहिए या 8 पढ़नी चाहिए, कुरान की तफसीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, साल का चिल्ला पाबंदी से लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये महीने के 3 दिन लगे या नहीं लगे, इस पर इख्तिलाफात होंगे। लेकिन जैसे ही निकाह का मसला आएगा सब एक बन जाएंगे, एक, सबका नजरिया वही। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, लालचियों का समाज, लड़की वालों से एक्सपेक्टेशन। ये मर्द हैं हिंदुस्तान के मर्द, अरे हिजड़े अच्छे हैं रे तुमसे, हिजड़े अच्छे हैं, वो नामर्द अच्छे हैं तुम्हारे से, जो कम से कम लड़की वालों के सामने जहेज की लिस्ट तो नहीं देते। जालिम है ये, जालिम आज के नौजवान, जिनको अपने मेहमानों के लिए, हमारे मेहमानों को बड़े का गोश्त नहीं चलता, फिर बकरे का गोश्त लगेगा। अच्छा, हमारे मेहमानों को रवे का मीठा नहीं चलता, फिर डबल का मीठा बनाना पड़ेगा, गुलाब जामुन बनाना पड़ेगा, और आइसक्रीम जो है वो अनलिमिटेड चाहिए। अरे साले कुत्तो, डुक्करो, तुम्हारे बाप ने तुमको खिलाया नहीं था क्या लड़की वाले का खाने का? है डुक्करों के जैसा डू डू करके, वो डुक्कर जिस तरीके से नाले में मुंह डाल के खाता, आइसक्रीम खाते लड़की वालों का, खाओ सालो डुक्करो। इनको लड़की वालों का आइसक्रीम होना, लड़की वालों का डबल का मीठा होना, लड़की वालों का इनको गुलाब जामुन चाहिए, इनको बड़े का गोश्त नहीं खाया जाता। छोटे हाथी काटो इनके वास्ते, छोटे हाथी, और छोटे हाथियों का गोश्त खिलाओ इनको। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारे ज़माने के भिखारी, लालची, कटोरे नौजवानों की वजह से, ये जालिम है जालिम, इनकी वजह से मिल्लत की बेटियां गैरों के हाथ पकड़ पकड़ के जा रही है। इनकी वजह से खाए नहीं इन्होंने ज़िंदगी में, गोश्त खाए नहीं, इसलिए मैं खबरें पढ़ता हूं हर 2-4 महीने में एक मरतबा गोश्त पे से मारा मारी, एक नौजवान की जान चली गई। क्यों? बोले वो कटोरे में खाली सालन आया, बोटियां आए नहीं। फिर
दूल्हे और उसके दोस्तों ने वो लड़के से लड़ाई झगड़ा किए और बेचारे का इंतकाल हो गया। ये मुसलमानों का समाज। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सुबह से शाम तक गोश्त खा रहे हैं, फिर शादियों के अंदर गोश्त के वास्ते लड़ाई झगड़े, बोटियों के वास्ते तेरी मेरी। एक साहब ने मसला पूछे मुझे, उन्होंने कहा मौलाना इस टॉपिक के ऊपर भी बयान करो। बोले कि बहुत सारे शादियों के प्रोग्रामों में बहुत सारे लोग वो अपने जान पहचान वालों को गोश्त डालते हैं, दूसरे लोगों को गोश्त डालते ही नहीं। मैंने कहा पहले मुझे ये सवाल का जवाब दो, लड़की के घर का खाना खाना जायज़ है क्या? वो लड़की वाले जो बिरयानी खिला रहे वो पहले जायज़ है क्या, ये बोलो मुझे। वो गोश्त का मसला बाद में। ख़ानदानी भुक्के, तेरी 7 पुश्तों ने गोश्त नहीं खाए थे, तुझे डलिया चाहिए, बोटियाँ चाहिए, खिलाओ रे इसको खिलाओ। साले नादीदे साले। अल्लाह रहम करे मेरे मोहतरम दोस्तों, ये आज के मुसलमानों की वजह से, ये हमारे आज के भिखारी नौजवानों की वजह से उम्मत की बेटियां गैरों के साथ भागने के लिए मजबूर है। और फिर ये जहेज चाहिए इनको। ये तेरी मर्दानगी है। ये जोरू के पलंग पे सोकर उसको अपनी मर्दानगी दिखाता है, ये मर्द है हमारे जमाने का। जोरू के घर से आए हुए बर्तनों में खाना खाता है और अपनी मर्दानगी उसको दिखाता है। जोरू के बाप की मिली हुई बाइक के ऊपर बैठकर अपने दोस्तों में शाइनिंग। अरे तू हिजड़ा है, हिजड़ा। ससरे की गाड़ी पे बैठ के रोड पे शाइनिंग मारने वाला। तेरे जी में अगर दम है, खून पसीना बहा और अपने बलबूते पर गाड़ी लेकर सीना तान के चला, तो तब हम कहेंगे और तेरी पीठ थपथपाएंगे तू मर्द की औलाद है। अगर तू अपने ससरे के गाड़ी पे अपनी जो है शान दिखा रहा है और पोजीशन दिखा रहा है, इससे बड़ा हिजड़ा जमीन के ऊपर कोई भी नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जो लड़कियों की जान पर पोजीशन, इसको i10 कार चाहिए। i10 तेरे बाप ने कभी मारुति 100 देखा था? तेरे को i10 कार चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। ये हमारे ज़माने के नौजवान, इनको बाइक चाहिए, इनको ड्यूक चाहिए, इनको i10 चाहिए। किसकी जान पे चाहिए? ससरे की जान पे चाहिए, आने वाले बीवी की जान पर चाहिए। और फिर जोड़े के लिए एक रकम चाहिए, बड़ी रकम। मुझे शेरवानी ये चाहिए, कोट वो चाहिए, शूज वुडलैंड का चाहिए, कपड़े ऐसे चाहिए। अरे तो तू अगर मर्द है तो तेरी कमाई से पूरा बाजार खरीद के ला और जो पहनने का पहनना। ये लड़की के बाप से भीख मांगकर तेरी क्या मर्दानगी, तेरी क्या शान। जो निकाह के मंडप के अंदर सीना तान के तू आता है और निकाह के मंडप के अंदर आके बैठता है। अरे तू तो बिका हुआ है, बिका हुआ। तेरे आंख पे शेरवानी भीख की, कपड़े भीख के, गले के अंदर का हार भीख का। जो तू पोजीशन अपने मोहल्ले वालों को, अपने बस्ती वालों को, अपने गली वालों को दिखा रहा है, ये सब भीख का है, भीख का है ये। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, छोड़ो ये भिखारीपन, ये भीख मांगना छोड़ो, ये भीख मांगना, लड़की वालों से भीख मांगना और लड़की वालों से मुतालेबे करना। बड़े का नहीं चलता, छोटे का गोश्त चाहिए। हराम है, हराम और नाजायज है ये लड़की वालों का खाना खाना। पूछो जाके अपने शहर के मुफ्ती साहब से, किसी आलिम साहब से, इमाम साहब से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब तक हमारा ये समाज इन खुराफात से तौबा नहीं करेगा, जब तक हमारा ये समाज इन खुराफात को छोड़ेगा नहीं, उम्मत की ये बेटियां उस वक्त तक अपने घरों में एड़ियां रगड़ रगड़ के सिसकती रहेंगी। और उनकी सिसक की वजह से, उनके आहों की वजह से मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अल्लाह के अजाब को दावत है। ये थोड़े दिन पहले भी मैंने देखा, एक बाप, दाढ़ी वाला बाप, उसने खुदकशी कर ली। क्यों? पता चला कि बेटी जो ससुराल में थी वो हरामखोर, वो लालची कुत्ते, उनका पेट भरने को तैयार नहीं। बेटी जब माँ बाप के घर पे जा रही है उसको टॉर्चर किया जा रहा है। तू आई तो तेरे बाप के घर से ये नहीं लेकर आई, तेरे बाप के घर से वो नहीं लेकर आई, तेरा बाप तो ऐसा है। वो बेचारी की शादी होके 5 साल 10 साल हो रहे और कब्र में जाने तक उसको टॉर्चर किया जा रहा कि तेरे बाप ने तो हमारे मेहमानों की बराबरी। अरे तुम भिखारी है रे सालो, कुत्ते है कुत्ते, भिखारी है भिखारी।
जो उसके बाप ने बराबरी नहीं किया था, तो तुमने खुद अपना पका के खाना था और अपने मेहमानों की बराबरी करना था। वो बेचारा दाढ़ी वाला बुजुर्ग आदमी, उसने फांसी लगा के जान दे दिया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर हमारी कौम तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपनी इस्लाह नहीं करेंगी, मैं डरता हूँ अल्लाह ताला से, घर में बैठी हुई इन मज़लूम लड़कियों की आहें कहीं अल्लाह के अर्श को ना हिला दे और हमारे ऊपर दुनिया से जाने से पहले ही कोई बहुत बड़ा अज़ाब ना नाजिल हो जाए। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई, अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई।